साल कोई सेटिंग नहीं करेगा, वो एक गेम खेलेगा। 100 बच्चों का नाम ले लिया, अगर 5 भी क्वालिफाई कर गया तो उसका तो हो गया ना भाई 5 बच्चा। कोई भी इंसान जो आगे बढ़ता है वह सबसे पहले प्रयास करता है। एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा और उसके बाद अपने बैठ जाएंगे 2 घंटा में तो पकड़ के उड़ा देंगे उस किताब को, ठीक है। और अभी लेटेस्ट वर्जन का पढ़ाई करना चाहते हैं और कंप्यूटर में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो अपेक्षा क्लासेस जरूर आइए। लिखाए होंगे सर जो आपसे वादा किए होंगे, क्योंकि सर आपसे बहुत वादा करके क्लास में और कसम भी खिलाते हैं। पूर्णिया के इकलौता ऐसा सर है जो कसम खिला के पढ़वाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं अबेजा इंस्टीट्यूट में और यहाँ से हम बच्चा सबका रिव्यू लेंगे। आप लोग किस प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं और सर से जानेंगे सर अभी जो बेल्ट्रॉन का बहाली निकला है इसमें बच्चा सबको बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, तो बच्चा सब किस तरह फॉर्म अप्लाई करें और इनका क्या कुछ सैलरी रहने वाला है, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है और हम सर से जानेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे सब पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उदास क्यों है? नहीं, उदास नहीं है। सर के क्लास आने के साथ तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और सर का एनर्जी लेवल देख करके हम लोगों में भरपूर एनर्जी आ जाता है और इस क्लास में उदास होने का कोई सेंस ही नहीं है। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का और साथ ही एडीसीए का कोर्स कर रहे हैं सर के। एडीसीए का जी। यहाँ पढ़ने आए, क्यों पढ़ने आए थे? देखिए सर, क्या चीज देख के पढ़ने आए थे, क्या चीज सोच के आए थे? देखिए जैसे अभी सोशल मीडिया का समय है, सर को हम पहले भी फेसबुक इंस्टा ये सब चीज़ पे फॉलो किए हुए हैं, तो सर का कंटेंट हमको अदर टीचर के मुकाबले में सबसे अच्छा लगा, इसलिए इस इंस्टीट्यूट आए। और सर फर्स्ट डे भी हमको सर का सब कुछ अच्छा लगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो या अभी जो मार्केट में जो चीज़ चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, वो चीज़ से सर हम लोगों को उस चीज़ पे मतलब काम कर रहे हैं और हम लोगों को करवा भी रहे हैं, तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ बहुत सारा अच्छा लगा यहाँ पे। जब आप फर्स्ट क्लास आए थे करने के लिए सर, आप जो वादा किए होंगे आपको, जी, क्या वो वादा अभी निभा रहे हैं सर? जी जी, उससे बखूबी निभा रहे और उससे अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं सर ना शुरू में मतलब ये बात बोल नहीं, के नहीं, आप लोग नहीं। को डिमांड ये करके दिग्भ्रमित नहीं करके नहीं क्लास में रख लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मार्केट में क्या देंगे संदेश इस क्लास के बाद? मार्केट में हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आप भी लेटेस्ट वर्जन का पढ़ाई करना चाहते हैं और कंप्यूटर में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो अपेक्षा क्लासेस जरूर आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? एडीसीए का। एडीसीए का कब से पढ़ रहे हैं? मेरा खत्म होने वाला है बैच। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे फरवरी से। फरवरी से। हाँ। कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा। क्या चीज का तैयारी, क्या चीज का कर रहे हैं? एसएससी का कर रहे हैं इधर साइड से। SSC का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने में आपको कैसा महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा तो नहीं मतलब आके कहीं फंस गए हैं? नहीं नहीं, अच्छा, और सब सर में और इस सर में क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है? समझाने का तरीका अच्छा है सर का। अच्छा, यहाँ जो आए थे क्लास में पढ़ने के लिए तो कुछ सोच के आए होंगे ना अपने जगह की बहुत सारा कोचिंग है जी। तो क्या सोच के यहाँ आए थे, क्या बन के यहाँ से जाना है? यहाँ से कंप्यूटर अच्छी तरह से सीख के तब जाना। अच्छा, कंप्यूटर के अलावा सर और सब क्या चीज के बारे में बताते हैं और सब क्या चीज के बारे में विश्लेषण करते हैं क्लास में? तो सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं या जैसे फोटो जो मतलब सोशल मीडिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं जो होता है अभी। जैसे 2 दिन पहले क्रोम के बारे में समझाए कैसे क्या होता है। सर जो समझाते हैं कितना प्रतिशत आपको समझ में आता है? 80 से 90% समझ में आ जाता है। मात्र 80-90% आता है? 80-90% आपको कम लग रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात ये है जो सर का 100% समझ में नहीं आता। अच्छा, आप लोग में सर जो पढ़ाते हैं कितना प्रतिशत समझ में आता है? 100%। कुछ आप लोग के ही सहपाठी है जो आपके क्लास में बैठ के पीछे पढ़ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं ना 80 to 90% ही समझ में आता है। ये कितना प्रतिशत सही है? वो तो अपने पर डिपेंड करते हैं, जो जितना आप कितना प्रतिशत 100% समझ जाते हैं? अच्छा। यहाँ कब से क्लास कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल सर। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज सीखे हैं सर? जो शुरू में क्लास में सिलेबस लिखाए होंगे सर, जो आपसे वादा किए होंगे, क्योंकि सर आपसे बहुत वादा करके क्लास में और कसम भी खिलाते हैं। पूर्णिया के इकलौता ऐसा सर है जो कसम खिला के पढ़वाते हैं। जी जी। तो क्या वो निभाते हैं? जी जी। चलिए, ठीक। क्या नाम है आपका? जूही। कैसा लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, सर जो क्या कहते हैं, आप लोग क्लास ज्वाइन किए होंगे, सर आप लोग को कंप्यूटर खरीदवाए होंगे या डेस्कटॉप या लैपटॉप, क्या खरीदे थे? हम तो नहीं खरीदे थे, हम तो पूरा यहीं पे कर लेते हैं जी भर के। सर ऐसा नहीं बोलते हैं कि मत करो, 1 ही घंटा करो। सर बोलते जब तक करना है तब तक करो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे कैसा लग रहा है पढ़ने में? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा जो बच्चा आपसे पूछे कि दीदी हमको कंप्यूटर पढ़ना है, तो उसको किस तरह से आप समझाइएगा जो यहाँ पे पढ़ना है? क्या कुछ डिफरेंस लगता है यहाँ पढ़ने में? यहाँ पे पढ़ने में यही डिफरेंस लगता है, और कोचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का समझाने का टेक्निक बहुत अच्छा है। सर का कोई भी कंटेंट सबको समझ में आ जाता है। क्या सर के पास पढ़ने से विद्यार्थी 100% सफल हो जाएगा? हो जाएगा। सर पढ़ाने के अलावा और बाहरी क्या सब चीज के बारे में बताते हैं, क्या सब चीज का ज्ञान देते हैं? सर सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। वहाँ पे जाने से मतलब कि कुछ भी करने से आपको सफलता वहाँ से भी मिल सकता है। और क्या, यही सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीचे देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? विद्या विश्वास। कब से यहाँ क्लास कर रहे हैं? अभी 19 फरवरी से। 19 फरवरी से। कितना दिन हुआ है? तो हो गया 15 दिन। 15 दिन। क्या अनुभव किए क्लासरूम में आने के बाद? अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट है। मतलब इन सब चीज़ों से पहले तो कभी नहीं हुआ था, बस स्कूल में थोड़ा बहुत सिखाया गया था, लेकिन यहाँ आके पता चला नहीं, स्कूल लेवल से बहुत ज़्यादा अलग होता है कंप्यूटर का दुनिया। सर जैसा बात बोलते हैं, हम आप लोग को नौकर नहीं मालिक बना के यहाँ से भेजेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? सर जो ऐसा कमिटमेंट करते हैं आपसे, क्या वो 100% सत्य हो सकता है? हाँ, यहाँ आके तो लगता है कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब लेके ही, कंप्यूटर सीख के भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अब सर का बारी है, सर से पूछेंगे। ये पूरा क्लासरूम देखिए तालियों से गूंज उठा है। सर सबसे पहले ग्लोबल इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा स्वागत तो है ही, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि आप भी इसी बेंच पे बैठ के आज यहाँ तक बैठे हैं। तो सबसे पहले इनके लिए एक ताली। ठीक है। और अभी मैं सुन रहा था कि एक बच्चों ने बोला सर 80% समझ में आता है। देखो ये एकदम सही बात। दुनिया में कोई भी टीचर ये दावा नहीं कर सकता है 100% गारंटी, ये इम्पॉसिबल है। आप मुझे ये बताइए, क्या एक पिता और एक माता से सारे बच्चे हर दिन खुश रहते हैं? कोई छोटा बेटा को बढ़िया चीज मिल गया तो बड़ा बेटा दुख, पापा हमको आज नहीं मिला। तो दुनिया में सबसे पहली बात है, अगर 100% कोई सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वह फिर जिएगा ही क्यों? है ना? तो कोई भी इंसान 100% सेटिस्फाइड इस धरती पे नहीं हो सकता है। हमारे मुकेश अंबानी भी अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है और अमीर के सूची में अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो ये एकदम हमको अच्छा लगा कि आपको 80, 90, 100% समझ में आया। मतलब आप अभी भी स्ट्रगल करोगे सीखने में और सेटिस्फेक्शन की राह में आप आगे बढ़ो। और जो इंसान सेटिस्फाइड हो गया, समझो वो आगे मेहनत करना छोड़ देगा। सही बात। हर दुनिया में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। नेता अपना कुर्सी नहीं छोड़ रहा है ना? बिजनेसमैन कमाना नहीं छोड़ रहा है, टीचर्स पढ़ाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन पूरी ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सेटिस्फाइड होना भी नहीं ना होना है, ताकि हमें स्ट्रगल करने की राह मिलते रहे और हम हमेशा मेहनत करते रहे। और बहुत स्वागत है आपका। अब आप जो भी क्वेश्चन करेंगे लगभग आंसर मिला होगा बच्चों से, और कहीं ना कहीं आप भी इन्हीं बच्चों के बीच में बैठे हुए जी है कि नहीं? करो वो सब बात बाद में करेंगे। आज आप पूरा आपको इस रूप में देख करके हमको बहुत ज्यादा खुशी मिला कि चलो मेरा विद्यार्थी एक पत्रकार बना और समाज का कल्याण के लिए अच्छा काम आप कर रहे हैं। जहां जहां जो कमी है उसको आप उठा रहे हैं, बहुत बड़ा है। और समाज का आईना होता है पत्रकार, और स्तंभ है ना, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं जो बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, टीचर वाले तैयारी करते हैं। लेकिन अभी बिहार बेल्ट्रॉन का बहाली आया है, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें सर छात्रों को समस्याएं होती है फॉर्म अप्लाई करने में, मन में बहुत सारा सवाल उत्पन्न होता है। इसका जो हम फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ ड्यूटी होगा, कितना आवर ड्यूटी करना पड़ता है, क्या कुछ सैलरी रहने वाला है, क्या कुछ सैलरी में इंप्रूवमेंट होता है, मतलब संपूर्ण जानकारी सर आपसे लेंगे। अच्छा, हम आपको एक मतलब ब्रीफ में हम आपको बेल्ट्रॉन के बारे में समझाते हैं। देखिए, बेल्ट्रॉन एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार सरकार को डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। जैसे आप कभी भी जाते होंगे पूर्णियापुर में, ब्लॉक में, या बिहार सरकार के किसी भी गवर्नमेंट मतलब संस्थान में जाते हैं, तो वहां पे आपको क्लर्क मिलते होंगे।
तो इन्हीं सब की बहाली इस बार आयोजित की गई है और अच्छा खासा सीट है, लेकिन सीट के बारे में अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली कितना सीट है। इसके एग्जामिनेशन आने वाले 4-5 महीने में होंगी, संभावित रूप से इलेक्शन के बाद। जो इसका कोर्स का जो सिलेबस है, मैं सिलेबस पे, क्योंकि बच्चों को सिलेबस के ही बारे में ज्यादा रुचि होंगी कि सर पढ़ना क्या है। रही बात फॉर्म भरने की, तो आप कैफे में जाके फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको 12th का सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही कंप्यूटर का 1 साल का जो है एडीसीए का डिग्री लगेगा और टाइपिंग का डिग्री लगेगा। आप किसी भी क्लासेस में पढ़ते हो पूरे बिहार में, अगर आपको डिग्री है और आप 12th पास हैं और 18 साल आपकी हो चुकी है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अब हम आते हैं तैयारी में। आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी करने में कंप्यूटर अवेयरनेस और एमएस ऑफिस 2 चीजों का हमें साथ लेना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी ज्यादा जरूरी है टाइपिंग। जैसा कि 2-3 साल पहले जो वैकेंसी आया था, मतलब इससे पहले वाला में, तो उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट पास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइपिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इवन मेरे अपने भैया का भी एसएससी में एक बार नहीं हुआ था, टाइपिंग की वजह से नहीं हुआ था। तो टाइपिंग क्या होता है ना कि स्किल होता है उसमें। देखो, आप थ्योरेटिकल पेपर को ना 1 महीना के जगह पे 15 दिन में कर सकते हो। सुबह शाम पढ़ के स्टडी करके रट्टा मार के हम निकल सकते हैं, लेकिन आप 1 दिन बैठ जाओ टाइपिंग में, 24 घंटा आपसे वो चीजें नहीं हो पाएगी। टाइपिंग को समय चाहिए, कम बाइट में आपको 3 बार आपको टाइप करना पड़ेगा भर दिन में, चाहे आप 15 मिनट का स्लॉट क्यों ना लीजिए। टाइपिंग को मतलब ड्यूरेशन चाहिए, शॉर्ट टाइम में नहीं, लॉन्ग टाइम में ड्यूरेशन चाहिए। और पढ़ाई तो शॉर्ट टाइम में भी आप ज्यादा मेहनत करके याद कर सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग में स्टोर होता है, और टाइपिंग का हाथ में कला आता है। तो बाबू, आपके पास पर्याप्त समय है। आई थिंक 4-5 महीने में हम लोग 3 बार सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 3 बार निश्चित मिनिमम। कंप्यूटर अवेयरनेस ये छोटी पतली तो किताब ही है, अगर पढ़ने बैठ जाएंगे 2 घंटा में तो पकड़ के उड़ा देंगे उस किताब को। रही बात एमएस ऑफिस को, उसको भी 4-5 बार कवर कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 1 महीना में किसी का टाइपिंग बढ़िया हो जाए। और ये सही बात है, मेरा खुद का टाइपिंग, अब हम क्या बताएं, आप तो खुद देखे ही हुए हैं मेरा कैसा टाइपिंग है। तो मुझे लगता है कि टाइपिंग में अगर आपके बेल्ट्रोन में कोई बाधा आएगी तो वो टाइपिंग ही आएगी, क्योंकि अंग्रेजी भी पूछ रहा है और हिंदी भी पूछ रहा है। अगर 30 ही पूछ रहा है तो कम से कम 40-45 होगा, तब तो 30 तक कम से कम ठहरेंगे। हिंदी में अगर 25 ही पूछ रहा है तो कम से कम 10 तो ऊपर हमको रखना पड़ेगा टारगेट ना, हम फिट टू फिट लेके तो चल नहीं सकते। तो आपके बाधा आएंगी तो टाइपिंग होंगी। और जो थ्योरेटिकल पेपर है ना, कंप्यूटर अवेयरनेस या एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें तो दिक्कत आपको होने भी नहीं देंगे और होगा भी। और ये एग्जाम बहुत कोई टफ एग्जाम नहीं प्यारे बच्चों, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये बहुत टफ एग्जाम है। आप ना जहां पे भी, जिस भी जगह आप ट्यूशन पढ़ते हो ना कंप्यूटर का, वहां भी पढ़ो, और साथ में यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं कभी नहीं कहता आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट बोलने वाला कौन हूं? तो मैं इंसान हूं, हमसे गलतियां हो सकती है। हाँ, इंसान सिर्फ प्रयास करता है, इंसान सिर्फ प्रयास करता है। मेरे भैया का कस्टम इंस्पेक्टर बने हैं, ये 7वां अटेम्प्ट में बने, है ना। तो इंसान प्रयास करता है, इंसान अटेम्प्ट लेता है। 100% गारंटी तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एडमिशन के टाइम में मैं बोलता हूं कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा, और उसके बाद होना या ना होना ये आप पे निर्भर करेगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही तरीका से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी नौकरी निकलेगी। और वैसे भी नौकरी निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कंप्यूटर की जानकारी लेनी है। जैसे टीचर की कोई पढ़ाई नहीं होती है, एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। जैसे ये मेरे विद्यार्थी हैं, इनको जब हम बैठते थे, हम इनको याद है आपका सीन, बड़ा अच्छा बोल लेते थे। अगर नहीं भी आता है तो नहीं आने का भी तरीका बड़ा अच्छा से ये रिप्रेजेंट किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार वाली एक इसमें भावना थी। तो एक अच्छे विद्यार्थी थे, तभी तो आप एक अच्छा आज इंटरव्यू आप ले पा रहे। क्या आप कभी सोचे थे कि हम पत्रकार बन जाएंगे? नहीं सोचे थे। तो यहाँ ये तो आपका देन है। नहीं बाबू, देखो हम फिर यहाँ आपको रोकेंगे। टीचर्स बच्चों को आगे नहीं बढ़ाती है, बच्चे ही टीचर को आगे बढ़ाते हैं। आप हमसे क्वेश्चन करते हो, आप हमसे मेहनत करवाते हो, तब ना हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करके आते हैं, है कि नहीं। आप हमसे ऐसे ऐसे चीजें पूछते हो, उसके लिए हमें भी स्टडी करनी होती है। और मैं टीचर नहीं हूं, मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूं, क्योंकि विद्यार्थी वही है जो हमेशा सीखता है। और मैं अभी भी सीखने की प्रयास कर रहा हूं और अपने बच्चों को सिखाने की प्रयास कर रहा हूं।
आप बस लगे रहिए, प्रयास करिए, उसी में आपका रिजल्ट छुपा हुआ है। जैसे जितने भी आज स्पेस एजेंसीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रयास ही तो कर रहे हैं ना। कभी मंगल पे पानी खोदने की प्रयास कर रहे हैं, कभी पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो आगे बढ़ता है वह सबसे पहले प्रयास करता है। तो हमारा यही काम है, हमें अटेम्प्ट करनी और इस बार निकालना है, इस बार नहीं तो अगले बार निकालना है और बस प्रयास करते रह जाना है। तो सिलेबस मोटा मोटी ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है जो टोटली कंप्यूटर से आएंगे। राउंड में 40 MS ऑफिस से पूछा जाएगा और 20 कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। तो आराम से भी अगर स्टडी करें ना तो निकलने की संभावना बहुत प्रबल है। और अगर प्रॉब्लम आएंगी तो आई थिंक टाइपिंग में दिक्कत होंगी। और देखो, डर जरूरी है। हम आपको ये कह दें निकाल ही लोगे और तब जाके कोई दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगा। अगर हम आपको पहले ही थोड़ा सा आपको हम सतर्क कर दें, होता है ना बोर्ड एग्जाम में कैसे डर लगता है, तो ये डर जरूरी है। इंसान को डर ही आगे बढ़ाता है। जो इंसान कभी डरा नहीं वो कभी आगे बढ़ा नहीं, है ना। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इलेक्शन है, कैसे मेहनत कर रहे हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग विद्यार्थी क्यों मेहनत नहीं करेंगे। और डर होना चाहिए कि हम टाइपिंग में फेल कर जाएंगे, इसलिए आप टाइपिंग करिए दबा के। और अवेयरनेस और MS ऑफिस का हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम दबा के सिखाएं। सर मेरिट जो है ना, क्या कहते हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, लेकिन हाँ। मेरिट नहीं बन पाता। मेरिट बनाने के लिए उसको कितना मेहनत देखिए, करना पड़ेगा अभी से। देखिए, क्योंकि सर सरकारी जॉब सभी का सपना होता है। सही बात। देखिए, रही बात मेरिट में, तो हम आपको एकदम मुद्दे वाली बात बताते हैं, एकदम पॉइंट वाली बात, बहुत बढ़िया तरीका से बताते हैं। देखो, अगर आपका जैसे मान लो नॉर्मली आप ना क्वालिफाई कर जा रहे हो, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो और आने वाले 6 मंथ तक पढ़ाई करते हो तो आई थिंक आप कोई भी जॉब का प्री क्वालिफाई कर लेते हो। मान लो हम कोई प्री या मेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है 1 से 6 महीना अगर आपको प्री क्वालिफाई करने में लग रहा है तो मेंस में आपको कम से कम 4 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने घर में एग्जांपल देखा है, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है ना वो हम जल्दी तय करते हैं। एक समय आता है, जैसे आप ही का यूट्यूब 1 से 1000 सब्सक्राइबर गेन करना बहुत टफ रहा होगा, लेकिन अब एक समय आता होगा जब वो स्टॉप हो जाता होगा, जहां पे आपको लगता होगा कि बढ़ ही नहीं रहा है। देखो, स्टार्टिंग में तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आता है, चीजें आसान होती है तो आप जल्दी कवर कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको टाइम लगता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, 1 से 20 का स्पीड आपके टाइपिंग का 1 महीना में हो जाएगा, लेकिन 20 से 30 होने में 6 महीना आपको लग जाएगा। बोलो, हम आपके साथ प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा खुद आप इनसे पूछिए, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। एक जगह पे पहुंच करके, जैसे कि ना फर्स्ट डिवीजन करना, स्टॉप करना कितना मुश्किल का काम, तो ये डिफरेंस हो जाता है। टेक ऑफ करना कोई भी बच्चा 10 का स्पीड तो कोई भी ले आएगा, 20 का कोई भी ले आएगा, लेकिन 20 से 30 करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पे आपको हाथ का गति बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब वर्चुअल चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करना आई थिंक इम्पॉसिबल है। हम लोग यही कह सकते हैं कि प्रयास करो। जैसे कोई बच्चा अगर मेंस क्वालिफाई कर लेता है, मेरिट नहीं बन पा रही, हम लोग क्या कहते हैं, बस थोड़ा देखो कहां छूट रहा है, क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, देखो कहां मेरा थोड़ा छूट रहा है जिसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी, बाकी लगे रहना है तो होना। एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है? देखिए, 18 साल से 59 साल तक बच्चे आराम से, 59 साल तक जॉब है और 18 साल के बाद से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक बिहार सरकार है, आपका उम्र 18 साल से कितना भी ज्यादा हो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी क्या कुछ रहने वाला सर? सैलरी से चिंतित रहते हैं। देखिए, सैलरी जो है ना, मोटा मोटी जहां तक हम भी एडवर्टीजमेंट्स पढ़े थे तो 25,000 के करीब सैलरी इसमें रहने वाला है और काफी अच्छा सैलरी है। क्या ईयरली जो और सब विभाग में क्या इम्प्रूवमेंट होता है सैलरी में, क्या इसमें भी इम्प्रूवमेंट? देखिए, 10% तो इम्प्रूवमेंट सब जगह होता है। और रही बात बेल्ट्रॉन का है, तो ये सेमी गवर्नमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। जैसा कोई सेंट्रल जॉब होता है या गवर्नमेंट जो पूर्ण मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है, वैसा तो ये है नहीं, सेमी गवर्नमेंट है। लेकिन इंक्रीमेंट तो होगी, अच्छी खासी इंक्रीमेंट होगी। और इस बार काफी सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 है और ईयरली लगभग 10% का समथिंग इतना इंक्रीमेंट होगा। जैसे सर पिछले साल जो जब भी बहाली आया होगा, हाँ। उसमें सेटिंग हो जाता था, क्या इस बार भी सेटिंग होने वाला है? देखिए, बच्चा के मन में कंफ्यूजन रहता सही है। बात। देखिए, हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन यदि सेटिंग करके सीट यदि रिजर्व हो जाता है तो हाँ। फिर मेरा मेहनत तो बेकार हो जाता है। देखो, हम सेटिंग पे हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, जॉब सेटिंग पे ध्यान से सुनिएगा। देखो, जॉब सेटिंग का ना, जॉब सबसे पहले आपकी सेटिंग में जाना ही नहीं,
और हम जॉब सेटिंग के लिए एक बात हम बताते हैं। मेरा एक दोस्त है ना, वो आर्मी में है, अब चूंकि डिफेंस में है तो हम नाम उसका आउट नहीं कर सकते। वो हमको इसके बारे में बताया था। होता क्या ना कि दलाल सब आपको कहेगा क्या कि 50,000 1 लाख दीजिए, और 100 से 150 या उससे ज्यादा कैंडिडेट वो क्या करते हैं ना, ले लेते हैं, उनका एडमिट कार्ड ओरिजिनल ले लेते हैं, और वो कहते हैं क्या कि अगर तुम पास कर जाओगे तो तुम हमको 50,000 देना, जब तुम ज्वाइनिंग कर लोगे तब तुमसे हम 1 लाख रुपया लेंगे। मान लो 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी लेता है, वो कुछ नहीं करता, वो एक प्रोबेबिलिटी वाला सवाल बनाए बाबू आप लोग, वो एक प्रोबेबिलिटी वाला काम करता है। अब अगर हम इसी 100 विद्यार्थी में से बोले कि आप हमको 1.5 लाख दीजिए और हम नौकरी लगाएंगे और हम दबा के पढ़ाएंगे, तो क्या 100 में से 5 तो निकलेगा? जरूर। तो वो 5 अपने अपने मेहनत से निकला है, और हम उसका क्रेडिट झूठों का कमा करके उससे पैसा लेंगे। यही दलाल करता है। दलाल कोई सेटिंग नहीं करेगा, वो एक गेम खेलेगा। 100 बच्चों का नाम ले लिया, अगर 5 भी क्वालिफाई कर गया तो उसका तो हो गया ना भाई 5-10 लाख रुपया, हो गया ना। जो नहीं पास किया बोला नहीं आपका तो सेटिंग बहुत किया, आप तो लिखे ही नहीं ना कुछ, इसलिए आप पास नहीं किए। अब जो पास भी किया अपने मेरिट से, उसको भी लगेगा सही में हम तो बहुत कमजोर थे। कोई भी अच्छा विद्यार्थी अपने आप को तेज नहीं मानता है ना, हम खुद अपने आप को बहुत नीचे मानते हैं। अभी बहुत हमको मेहनत करना है जीवन में, बहुत प्रयास करना है। तो वही वाली बात है, बच्चों को भी लगता है कि सही में सेटिंग हो के तब हम पास किए, और वहां पे वो फंस जाता है। कोई सेटिंग नहीं होता है, और हमें उसमें जाना ही नहीं है, और अपने दम पे लेना है। बहुत सारे सीट है, उसमें एक सीट मेरा है, बस हम यही मानते हैं। और पैसे दे करके नौकरी नहीं लेना है, उससे हम बिजनेस नहीं करेंगे, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो थैंक यू आपको भी। और ये मेरा एक बार आप इन सबको दिखा दीजिए। ये मेरा विद्यार्थी है, 22 SSV का है, और इसको पहले से भी लोग जान रहे होंगे। बहुत दिन से बोल रहे सर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अब देखो होता क्या है ना कि टाइम आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा आगे मेरा काम है पढ़ाना, हम जो भी टाइम, तो आज इनको बोले कि नहीं आप आ जाइए सुबह में, क्योंकि इनको भी जाना है, और विद्यार्थी का उत्साहित करिए। देखो पढ़ते तो हम रोज हैं, रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग ओपन होना चाहिए। अगर आपका दिमाग ओपन नहीं होगा तो वो पढ़ाई भी आपको काम नहीं आएगा। जैसे मान लो आप बहुत पढ़ने में तेज हो, अब फॉर्म भरने में ही गलती कर दिया आपने, तो सब खत्म हो गया ना। वही वाली बात, हमें जागरूकता हमें हर चीज की करनी पड़ेगी, और अवेयरनेस ये सबसे मेन चीज, हर चीज के बारे में। आई बात समझ में? और बीच बीच में भी कभी कभी इवेंट करके हम बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं बच्चों को। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है ना, मेरा काम ही यही है, और मेरा को ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में रहे, और वो ही मेरे लिए सुखद पल है। बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप देख लिए सर जो बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, और बिहार बेल्ट्रॉन के जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी हम रिव्यू लिए किस तरह तैयारी करना है, और किस तरह दलालों से बचना है, और अभी से 6 महीना कितना आवर पढ़ना है, मतलब किन सब बातों पे ध्यान देना है, सभी बिंदु पे हम सर से एक एक करके बात किए। तो ये लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यदि पूर्णिया में आप लोग पढ़ते हैं, आप जाके गूगल पे भी सर्च कीजिएगा पूर्णिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है, और पूरा पूर्णिया में हम सर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सर का स्टूडेंट है और हम यहाँ से सीखे हैं। इनसे ज्यादा बेहतर कहीं पढ़ाया नहीं जाता होगा। तो आप लोग एक बार बिहार बेल्ट्रॉन की तैयारी के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं विजिट करिएगा। और यदि आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, फेसबुकर बनना है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से व्यवस्था किया जाता है, उसके लिए अलग से यहाँ पे क्लास मतलब सब कुछ किया जाता है। तो आप लोग यहाँ विजिट करने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपको बता रहे थे यहाँ का भी अपेजा इंस्टीट्यूट, जो हमारे भी सर थे, डायरेक्टर थे अजीत सर, तो सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राय और विचार कमेंट डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।